डागिनी को जब होश आता है तो वह खुद को एक गिलोटिन पर बंधा हुआ पाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराती बल्कि बहुत शांत नजर आती है। तभी साइको किलर अंगुली बड़ी ही महारत से मशीन का हैंडल घुमाता है और डागिनी का सिर हवा में लटक जाता है। फिर वह एक छोटी सी ट्रॉली उसके पास लाता है, अपने दस्ताने पहनता है और एक तेज धार वाला चाकू लेकर पूरी ताकत से नीचे चलाता है, लेकिन डागिनी अपनी पलक तक नहीं झपकाती। अंगुली पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह मुड़ता है और एक और ज्यादा तेज धार वाला चाकू ले आता है, लेकिन डागिनी अभी भी टस से मस नहीं होती। अंगुली के चेहरे पर अब घबराहट दिखने लगती है। डागिनी बड़े ही शांत लहजे में उससे कहती है कि या तो मुझे अभी मार डालो या फिर 7 दिनों के अंदर मेरा बॉयफ्रेंड गौतम तुम्हें ढूंढ निकालेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। यह बात सुनते ही अंगुली की दिलचस्पी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी नजर में डागिनी का बॉयफ्रेंड गौतम सिर्फ एक अंधा आदमी है। अभी कुछ ही देर पहले उस अंधे गौतम के ठीक सामने ही तो वह डागिनी का अपहरण करके उसे कंधे पर लाद कर लाया था। आपको बता दें कि यह साइको किलर इस महीने 10 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर चुका है और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, तो फिर एक अंधा आदमी क्या ही कर लेगा। अंगुली इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वह अपना चाकू नीचे रख देता है और फैसला करता है कि इस औरत को कुछ और दिन जिंदा रखकर देखते हैं कि क्या होता है। इधर अंगुली की खून की प्यास अभी बुझी नहीं थी। जल्द ही वह बस का इंतजार कर रही एक दूसरी औरत को अपना नया शिकार बनाता है। वह उसे बेहोश करता है और सीधा अपने तहखाने में लाकर डागिनी के ऊपर फेंक देता है। फिर वह डागिनी की जंजीरें खोलता है और उसे किसी जानवर की तरह बगल वाली दीवार से बांध देता है। अंगुली डागिनी के सामने ही उस दूसरी औरत पर अपना चाकू चला देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर डागिनी दहशत से बुरी तरह कांपने लगती है। कुछ ही समय बाद उस मारी गई दूसरी लड़की की लाश राहगीरों को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह खाली रहते हैं। कातिल ने अपना काम इतनी सफाई से किया था कि कोई भी सुराग या नामो निशान नहीं छूटा था। तभी अंधा गौतम वहां पहुंचता है और लाश के पास जाकर उसे सूंघता है। यह पक्का होने पर कि वह लाश उसकी लापता गर्लफ्रेंड डागिनी की नहीं है, वह तुरंत अपनी पार्टनर कमला के पास मदद मांगने जाता है, ताकि उसकी मदद से वह डागिनी को जल्द से जल्द ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ अंगुली बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने खूनी पंजे एक नए शिकार की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन इस बार अंगुली ने जिस लड़की को अपना निशाना बनाया था वह बहुत ही सतर्क और समझदार थी। अंगुली ने पैर में चोट का नाटक करके एक बेचारे आदमी का रूप बनाया ताकि सहानुभूति बटोर सके, लेकिन जब लड़की की नजर उसकी कार की खाली डिक्की पर पड़ी तो उसे शक हो गया। उसने समझदारी दिखाते हुए अपने छोटे कुत्ते को कार की अगली सीट पर रखा और वहां से मुड़कर चली गई। अपनी इस पहली नाकामी पर अंगुली गुस्से से पागल हो उठा। उसने लड़की के काम करने की जगह का पता लगाया और उसका पीछा करते हुए पार्किंग लॉट तक पहुंच गया। जब लड़की ने अपनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह किसी भी तरह नहीं खुला। नीचे देखने पर उसे समझ आया कि किसी ने दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की है। तभी अचानक अंगुली वहां आ धमकता है। वह बड़ी बेरहमी से लड़की की हत्या कर देता है और फिर उसे अपने तहखाने में ले आता है। एक ही झटके में वह उस लड़की की कहानी खत्म कर देता है। यह भयानक मंजर देखकर डागिनी खौफ से एक कोने में सिकुड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसका अंधा बॉयफ्रेंड गौतम उसे इन कुछ दिनों में नहीं ढूंढ पाया तो उसका अंजाम भी इसी लड़की जैसा होने वाला है। रात के समय गौतम जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है वह दरवाजे पर पड़ी एक लाश से टकराकर गिर जाता है। वह समझ जाता है कि यह कातिल की तरफ से एक खुली चुनौती है। उसे यह भी एहसास हो जाता है कि डागिनी को ढूंढने के लिए उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। दूसरी तरफ तहखाने में डागिनी को वॉशरूम जाने की जरूरत होती है, इसलिए अंगुली उसकी छोटी जंजीर को एक लंबी जंजीर से बदल देता है। अंगुली के वहां से जाने के बाद जंजीरों में बंधे होने के बावजूद डागिनी हार नहीं मानती। वह तहखाने में बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगती है। तभी तहखाने के एक गहरे और अंधेरे हिस्से में उसे एक बूढ़ी औरत कैद मिलती है। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि खुद अंगुली की माँ थी। उस बूढ़ी औरत से डागिनी को पता चलता है कि अपनी माँ के लगातार अत्याचारों और बचपन के उस खौफनाक माहौल ने अंगुली की मानसिकता को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। इसी वजह से वह इतना क्रूर और साइको बन गया था। अपने अंदर के दर्द, नफरत और गुस्से को बाहर निकालने के लिए ही वह इस तरह मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या करता था। दूसरी तरफ अंधे गौतम के हाथ एक बहुत ही अहम सुराग लग चुका था। हाल ही में मिली दोनों लाशों को सूंघने पर उसे सुअर पालन केंद्र की अजीब सी बदबू आई थी। दोनों पीड़ितों के गायब होने की जगह और इस गंध को जोड़कर गौतम इस नतीजे पर पहुंचता है कि कातिल जरूर आसपास के ही किसी सुअर फार्म में काम करता है। बिना वक्त गवाए वह अपनी पार्टनर के साथ मिलकर इलाके के फार्म्स की छानबीन शुरू कर देता है। इसी बीच एक पुलिस वाला भी अपनी जांच करते हुए एक सुअर फार्म में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अंगुली से होती है, जो उस वक्त सुअरों को चारा खिला रहा था। पुलिस वाले को उस पर शक नहीं होता और वह पूरी तरह बेखबर रहता है, लेकिन अंगुली अचानक मौका देखकर उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अंगुली उस पुलिस वाले को भी घसीटकर अपने उसी तहखाने में ले आता है। तहखाने में लाकर अंगुली एक बार फिर पूरी महारत से अपनी ट्रॉली खींचता है और उस पुलिस वाले को अपनी उसी खौफनाक गिलोटिन के नीचे सेट कर देता है। यह दिल दहला देने वाला और अजीबोगरीब मंजर देखकर जंजीरों में बंधी डागिनी एक कोने में पड़ी बस लगातार रोती और कांपती रहती है। डागिनी का रो रोकर बुरा हाल था, क्योंकि उनकी तय की गई 7 दिन की मोहलत में अभी भी 2 दिन बाकी थे। लेकिन कातिल का पागलपन अब इस कदर बढ़ा चुका था कि वह पूरी तरह बेकाबू हो गया था।
अपने इस वहशीपन को वह रोक नहीं पाया और सीधा अंधे गौतम के घर जा पहुंचा। जैसे ही वह गौतम पर हमला करने वाला था, गौतम का एक असिस्टेंट वहां पहुंच गया। अंगुली ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंगुली ने तेजी से अपनी गाड़ी एक संकरी गली में मोड़ी और हेडलाइट्स बंद कर दी। असिस्टेंट तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर चेक करने गया, लेकिन इससे पहले कि वह गौतम को उस कातिल की गाड़ी का नंबर बता पाता, अंगुली ने पीछे से आकर एक ही झटके में उसका गला रेत दिया। इसके बाद अंगुली ने बेशर्मी से गौतम को फोन किया और कहा कि कल डागिनी का आखिरी दिन है। अगले दिन अपने असिस्टेंट की लाश को टटोलकर गौतम गहरे सदमे और दुख में डूब जाता है, लेकिन इस मौत ने कातिल को पकड़ने और डागिनी को बचाने के गौतम के इरादे को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। कातिल की सही जगह का पता लगाने के लिए गौतम ने आसपास के पिग फार्म का नक्शा निकलवाया। नक्शे को समझने, अपनी याददाश्त और सुरागों की कड़ियों को जोड़ने के बाद गौतम को पक्का यकीन हो गया कि डागिनी को उसी सुअर फार्म के किसी खुफिया तहखाने में कैद किया गया है। अब उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा था। गौतम की व्हील चेयर वाली अपाहिज पार्टनर ने रास्ता बताने का जिम्मा उठाया और अंधा गौतम खुद गाड़ी की स्टीयरिंग संभालकर ड्राइव करने लगा। दोनों पूरी रफ्तार से डागिनी को बचाने के लिए सुअर फार्म की तरफ निकल पड़े। इस बीच तहखाने में अंगुली ने डागिनी के सिर के ऊपर लटक रही गिलोटिन को धीरे धीरे नीचे कर दिया था। मौत डागिनी के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अंगुली ने जैसे ही डागिनी की आखिरी इच्छा पूरी करने की बात मानी, तभी अचानक बाहर अलार्म बजने लगा। यह सुनकर अंगुली गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अंधा आदमी सच में उस खुफिया जगह तक पहुंच जाएगा। वह पागलों की तरह तहखाने से बाहर की तरफ भागा। अलार्म ट्रिगर करने वाले अंधे गौतम को सामने देखकर अंगुली ने जोर से दहाड़ मारी और उसे जान से मारने के लिए उसकी तरफ झपटा। लेकिन इस सबसे बड़े संकट के समय अचानक एक चमत्कार हुआ और बिजली कट गई। पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूब गया। अंगुली अब उस अंधेरे में पागलों की तरह अपना तेज धार वाला चाकू हवा में चलाने लगा। रोशनी चले जाने की वजह से उसका सबसे बड़ा फायदा खत्म हो गया था और अब वह भी गौतम की तरह ही अंधा हो चुका था। वह लगातार गुस्से में चीख और दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी इसी आवाज ने गौतम को उसकी सही लोकेशन बता दी। गौतम ने इस अंधेरे का फायदा उठाया और चुपके से अंगुली के पीछे जाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने अंगुली के पैरों को जंजीर से बांध दिया। अंदर से डागिनी की पुकार सुनकर गौतम अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ तहखाने में पहुंचा, लेकिन तभी अंगुली को होश आ जाता है। गौतम ने तेजी से डागिनी की जंजीरें खोली, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों भाग पाते, पैरों से बंधा अंगुली उन पर झपट पड़ा। वह डरावना चेहरा बनाए गौतम और डागिनी की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। उन दोनों ने वहां ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बगल से भाग निकले, लेकिन उनके पीछे पीछे अंगुली गिड़गिड़ाने लगा और दर्द भरी आवाज में भीख मांगने लगा कि उसे अकेला मत छोड़ो। यह गिड़गिड़ाहट सुनकर डागिनी के कदम अचानक रुक गए। उसके दिल में उस कातिल के लिए दया आ गई, क्योंकि उसने तहखाने में अंगुली की मां से सुना था कि अंगुली की आज जो यह खौफनाक हालत है, वह उसके बचपन के दर्दनाक अनुभवों की वजह से है। अपने ही परिवार से मिले ट्रॉमा और यातनाओं ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जिससे नफरत भी होती थी और उस पर तरस भी आता था। इसलिए डागिनी ने उसके पैरों की जंजीर खोलने वाली चाबी वहीं छोड़ दी और तहखाने से बाहर भाग गई। जब तक अंगुली ने चाबी से खुद को खोला और बाहर आया, तब तक वे तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से बहुत दूर जा चुके थे। वह एक बार फिर बिल्कुल अकेला रह गया। कुछ समय बाद अंगुली ने टीवी पर डागिनी को देखा। अंगुली के चंगुल से जिंदा बचकर निकलने वाली वह इकलौती और पहली शिकार थी। उसने कैमरे के सामने बहुत ही शांति से कहा कि उसने अंगुली के अंदर किसी खूंखार हत्यारे को नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे को देखा है जिसे बचपन से सिर्फ दर्द और यातनाएं मिली हैं। डागिनी की ये बातें अंगुली के गहरे घावों के लिए एक मरहम बन गई। अंगुली को अंदर से एक अजीब सा सुकून मिला। सालों से दबा उसका दर्द, उसकी घुटन और तकलीफ आखिरकार किसी ने तो समझी थी। उसने अपने अंदर की सारी जिद और नफरत छोड़ दी। उसने अपना लाल कपड़ा सिर पर लपेटा, आंखें बंद की और एक गहरी खाई में छलांग लगाकर अपनी पाप भरी और दर्दनाक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। क्या बचपन में मिला दर्द और परिवार का अत्याचार किसी इंसान के इतने बड़े गुनाहों को सही साबित कर सकता है? आपके हिसाब से अंगुली एक खूंखार कातिल था या फिर हालातों का मारा एक बेचारा बच्चा? कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।